पिछली क्लास में हमने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा था कि b² - 4ac विविक्तर जो है, जिसको हम विविक्तर कहते हैं, d से निरूपित करते हैं। b² - 4ac की वैल्यू यदि 0 से अधिक हो तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, और दूसरा b² - 4ac की वैल्यू 0 हो तो मूल वास्तविक और समान। तीसरा b² - 4ac की वैल्यू 0 से लेस देन 0 यानी 0 से कम हो, ऋणात्मक हो, तो हम कहते हैं मूल काल्पनिक। इस प्रकार यदि हमें कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ हो और उसकी मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना पूछे तो हम b² - 4ac की वैल्यू ज्ञात करते हैं कि b² - 4ac का मान यदि 0 से बड़ा हो यानी धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आए तो हम कहते हैं मूल वास्तविक और समान। लेकिन b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम हो यानी ऋणात्मक हो तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमें द्विघात समीकरण, जो हमारा प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक और बराबर हो, यानी कि इसके जो मूल है उस मूलों की प्रकृति हमें दे रखी है कि वास्तविक और बराबर है। तो वास्तविक और बराबर कब होते हैं? जब b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो। लेकिन उस द्विघात समीकरण में हमें अज्ञात राशि एक k दे रखी है, उस k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं कि पहले इसको kx(2 + 6) यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में नहीं है तो हम kx का इससे मल्टीप्लाई कर लें। kx का x से होगा तो kx², kx का -2 से होगा तो -2kx प्लस का 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण से हम सबसे पहले इस द्विघात के समीकरण के गुणांक abc का मान ज्ञात कर सकते हैं कि x² का गुणांक a होता है। x² का गुणांक है a, k तो k, x का गुणांक b -2k, अचर पद c 6। तो a, b और c की वैल्यू ज्ञात करने के पश्चात हम देखेंगे कि a, b और c की वैल्यू ज्ञात कर ली। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ हमें शर्त दे रखी है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर है, और बराबर है तो b² - 4ac की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। ये हमें पता है कि जब किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर तभी होते हैं जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो। तो यहाँ पर भी ये द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है तो b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी। यहाँ b का मान हम देखें -2k, -4, a का मान k, c का मान 6 बराबर 0। माइनस वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो धनात्मक ही होगा। 2 का वर्ग 4, k², 4 का 6 से 24, k बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि b² - 4ac में b, a और c की वैल्यू रखने पर भी हमें एक और द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया जिसमें चर जो है वो k है। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम इसके फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने के लिए हम इसमें से 4k² - 24k के अंदर कॉमन आ जाएगा 4k, तो इधर बच जाएगा k माइनस 24k में से 4k कॉमन आ गया तो पीछे बच जाएगा 6 बराबर 0। यहाँ हम देखेंगे कि वापस 4k का इससे मल्टीप्लाई करें तो 4k का k से 4k² माइनस 4k का -6 से तो प्लस माइनस -4 का 6 से 24k वापस यही आएगा। तो ये 4k और k - 6 का गुणा करने पर 0 प्राप्त हो रहा है। यह तभी संभव है जब दो स्थितियां बनेगी। 4k = 0, k = 0, k - 6 बराबर 0 तो k बराबर 6, यानी कि
हमें से यही पूछा था कि द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान ज्ञात कर लिया हमने 0 और 6। तो यहाँ k बराबर 6 के लिए इस द्विघात समीकरण, क्योंकि k का मान यदि 0 होगा तो फिर यह समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, पूरा इधर वाला पद 0 हो जाएगा, केवल 6 ही रहेगा। तो k बराबर 6 के लिए ये जो द्विघात समीकरण बनेगा वो द्विघात समीकरण जो होगा उसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न हमें कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ हो जिसमें कुछ अज्ञात राशि जैसे ए बी सी में जो अज्ञात में गुणांक जो दे रखे हैं k है, तो वो k ज्ञात करने के लिए हमें शर्त यहाँ पर मूल वास्तविक तथा बराबर हो। यदि हमें द्विघात समीकरण के साथ में मूलों की जो प्रकृति है वो शर्त जो है वो दूसरी दे रखी हो, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है या काल्पनिक है, तो भी हम b स्क्वायर माइनस 4a की सहायता से इस प्रकार से ज्ञात करके और k के मान के बीच का संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि k प्लस 4 एक्स स्क्वायर k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a k प्लस 4, x का गुणांक b k प्लस 1 और c का मान हो जाएगा 1। अचर पद जो है प्लस 1 है वो हो जाएगा c। तो इस प्रकार हमने पहले हमको जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसमें a b c के मान ज्ञात कर लिए। इस a b c के मानों में जो अज्ञात राशि k है उस k का मान ज्ञात करने के लिए हमें शर्त दे रखी है कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। तो हम लिख लेंगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हो। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, तो बराबर कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा, तो b यहाँ पर है k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान है k प्लस 4 और c का मान है 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का इससे होगा तो यही आएगा 4 k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखेंगे कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर हम अपनी बीजगणितीय सर्वसमीका a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से, और माइनस 4 का इससे गुणा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2k प्लस b स्क्वायर 1 का वर्ग 1 माइनस 4 का इससे गुणा होगा तो माइनस का 4k और माइनस 4 का इससे होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 का 4 से 16 इक्वल टू 0। यहाँ हम देखेंगे k स्क्वायर और 2k और माइनस 4 के हो जाएगा माइनस का 2k प्लस का 1 और माइनस के 16 हो जाएंगे माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखें कि हमको इस b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर abc के मान रखने पर हमें एक जो है k चर के अंदर द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। तो जिसको हम इस प्रकार हल कर सकते हैं कि बीच वाले पद के ऐसे दो गुणनखंड करें जिनको वापस सॉल्व करने पर माइनस 2k आए और गुणा करने पर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आए। तो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। तो वापस माइनस 5k और प्लस के 3 के सॉल्व करने पर माइनस 2k और गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 का 3 से 15k का k से k स्क्वायर माइनस 15k स्क्वायर। यहाँ भी बाह्य पदों का गुणा माइनस 15 का k से करेंगे तो माइनस 15k स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे फिर पुनः k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 5, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन तो k माइनस 5 इक्वल टू 0, k माइनस 5 दोबारा कॉमन तो k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k माइनस 5 इक्वल टू 0 तो k बराबर 5, दूसरा k प्लस 3 बराबर 0 तो k बराबर प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो इस प्रकार माइनस 3। तो इस प्रकार कोई भी द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि जो गुणांक है k
का मान ज्ञात करना हो तो हमें शर्त दे रखी है मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो हमें पता है कि मूल वास्तविक और बराबर तब होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रश्न के अंदर जो शर्त हमें दे रखी है abc के मान निकालेंगे द्विघात समीकरण से, और उस द्विघात समीकरण में जो शर्त दे रखी है उस शर्त के अनुसार उसमें मान रखकर हल कर और अज्ञात राशि k का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार का हम और प्रश्न लेते हैं। जैसे इसी तरह का हम एक प्रश्न और लेते हैं जो मूलों की प्रकृति पे आधारित है कि k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूल निम्न द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। ठीक है, उसी तरह का हमारा प्रश्न है जिसमें हमको समीकरण दे रखा है k x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 कि k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। निम्न द्विघात समीकरण हमें दे रखा है कौन सा समीकरण, kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, kx स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 के हमें द्विघात समीकरण जो है इसके यदि हम मूल ज्ञात करें तो मूल हमें वास्तविक और भिन्न भिन्न प्राप्त हो, यानी कि शर्त हमें दे रखी है वास्तविक और भिन्न भिन्न। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान इज ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका हम हल लिखें तो सबसे पहले हमारा जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण से हम a b c के मान निकाल लें। a का मान हो जाएगा k, b का मान हो जाएगा 6, c का मान हो जाएगा अचर पद 1। a b c के मान निकालने के बाद में हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो हम देखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो 0 से बड़ा हो। b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ देखेंगे कि b की वैल्यू है हमारे पास में 6 का वर्ग माइनस 4, a का मान k, c का मान 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 माइनस 4 का 4 से 4 k इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 36 और 4 के अंदर हम कॉमन लें तो 4 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस k 0 से बड़ा है, तो 9 माइनस k 0, 4 इधर था उधर जाएगा 0/4, 0 के साथ में लिख लिया, तो 9 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस k इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से देखेंगे कि 9 इज ग्रेटर देन k, यानी कि हम कह सकते हैं k इज लेस देन 9, यानी कि इस k माइनस का उधर पक्षांतर कर दें तो 9 और k, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि k का मान जो है वो 9 से कम होगा, 9 से छोटा होगा।
तो इस प्रकार हमें द्विघात समीकरण से ABC के मान और उसके साथ में हमें मूलों की प्रकृति से संबंधित कह रखा है कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो इस प्रकार हल करके और हम आसानी से जो है वो मूल ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ से हम देखेंगे 9 माइनस के का मान 0 से बड़ा है, तो 9 जो है वो k से बड़ा होगा, यानी k का मान 9 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हमसे k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान 9 से छोटे के लिए हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। इसी तरह का यदि हम एक और प्रश्न लें जिसमें हम देखेंगे जैसे हम एक प्रश्न ले लेते हैं, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 के मूल x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं हो, वास्तविक नहीं हो। देखिए अभी हमारा प्रश्न है, जैसे पहले हमने प्रश्न लिया था उसके अंदर हमारे को दे रखा था कि मूल वास्तविक और समान है, फिर हमने प्रश्न लिया उसके अंदर हमें शर्त दे रखी थी मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। लेकिन इसमें हमें कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक नहीं हो, काल्पनिक हो। तो वास्तविक नहीं काल्पनिक होंगे तो हम क्या करेंगे, हल, कि हमें समीकरण दे रखा है x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से हम देखेंगे कि सबसे पहले ABC के मान निकाल लें। x स्क्वायर का गुणांक a 1, x का गुणांक b 5k, अचर पद c 16। ABC के मान निकालने के बाद में हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हो। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, उसके लिए हमें k का मान ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होगा वो 0 से छोटा हो। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकाल लेते हैं। b 5k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 16, 0। तो यहाँ हम देखेंगे इसको यही रहने देते हैं। 5k का स्क्वायर माइनस 16 का इससे होगा तो 64। उसके बाद में हम देखेंगे कि 5k 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 0। तो हम यहाँ इसके फैक्टर कर सकते हैं कि फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं 5k माइनस 8, 5k प्लस 8 का मान 0 से छोटा होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि इससे इस शर्त से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें दो स्थितियां प्राप्त हो जाएगी कि पहला 5k माइनस 8 इज लेस देन 0, दूसरा 5k प्लस 8 का मान 0 से छोटा हो। 5k माइनस यहाँ a स्क्वायर माइनस 64 को हमने लिख लिया 8 का वर्ग, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने लिख लिया a माइनस b, a प्लस b। तो यहाँ हम देखेंगे कि 5k माइनस 8 का मान 0 से छोटा हो या 5k प्लस 8 का मान 0 से छोटा हो। तो हम इसको हल करें तो 5k का मान 8 माइनस उधर भेज देंगे k 8/5, यानी k का मान 8/5 से छोटा हो। और यदि इसको हम हल करें तो हम देखेंगे 5k, ये 8 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो साइन चेंज हो जाएगा, फिर
ये हो जाएगा 5k जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं k का मान बड़ा हो 8/5 से, कि 5k प्लस 8, तो 8 का मान उधर है तो ये ऋणात्मक संख्या छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी धनात्मक, तो k माइनस 8/5। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि k का मान जो है वो 8/5 से छोटा या माइनस 8/5 से बड़ा हो। तो हमसे यही पूछा था कि k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान जो होगा वो 8/5 से छोटा या माइनस 8/5 से बड़ा हो। तो k के उस मानों के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार जो ये मूलों की प्रकृति b² - 4ac से हम जो है मूल वास्तविक भिन्न भिन्न या जो भी शर्त दे रखी है उस शर्त के आधार पे हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। कल की क्लास में हम इन बहुपदों के लिए HCF और LCM ज्ञात करना सीखेंगे। धन्यवाद।